आइए आज हम समझते हैं सिंड्रोम, यानी कि हम समझेंगे कि आखिर सिंड्रोम क्या होता है और सिंड्रोम की वजह से जो महिलाएं होती है वे बांझ कैसे हो जाती है और पुरुष नपुंसक कैसे हो जाते हैं। तो महिलाओं के बांझ होने और पुरुष के नपुंसक होने में केवल और केवल सिंड्रोम ही जिम्मेवार नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं के बांझपन होने की, तो महिलाओं में जो बांझपन होती है वो केवल और केवल सिंड्रोम की वजह से ही नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि समय पे उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं आना, समय पे उनके जो मासिक धर्म होते हैं वे नहीं आ पाते हैं, इस वजह से भी उनमें ये कमी देखने को मिल सकती है। या फिर महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं वो अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं हो पाते हैं और टाइमली से उनके अंडाणु नहीं बन पाते हैं। उसका एक और कारण है कि महिलाओं का जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसमें ना ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं। तो महिलाओं के जो फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं जिससे कि स्पर्म और अंडाणुओं का मिलन नहीं हो पाता है, इस वजह से भी वहाँ पे समस्या आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें पुरुषों में नपुंसकता की, तो पुरुषों में जो नपुंसकता होती है इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्पर्म की गुणवत्ता में कमी हो जाना या फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी होना, स्पर्म ना मतलब कि स्पर्म अच्छा खासा नहीं हो पाना और स्पर्म में क्रोमोसोम की कमी होना। और साथ ही जैसे महिलाओं में ना फिलोपियन ट्यूब होता है, उसी तरीके से पुरुषों में एक नस होती है जिसका नाम है वेरिकोसिल। तो पुरुषों के वेरिकोसिल का भी ना ब्लॉक हो जाना पुरुषों में नपुंसकता का कारण होता है। और महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, इन दोनों में जब ये समस्या उत्पन्न होती है तो उसका एक और कारण होता है हमारा सिंड्रोम। आखिर सिंड्रोम कैसे काम करता है, आइए हम इसको समझते हैं। अगर हम बात करें सिंड्रोम, तो सिंड्रोम कुछ नहीं है, बेसिकली आप लोग समझिए कि हमारे शरीर में क्रोमोसोम का जब जैसे क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या फिर क्रोमोसोम घट जाएगा, तो इसी की वजह से एक सिंड्रोम मतलब कि हमारे शरीर में ना एक अलग अनियमितता उत्पन्न होती है। इसी कारण से महिलाएं बांझ होती है और पुरुष नपुंसक होते हैं। अब देखिए इसको आप लोग समझिएगा कि जैसे हर व्यक्ति में, जैसे अगर कोई फीमेल है या फिर मेल है, तो उन सभी में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है। मेल में भी क्रोमोसोम की संख्या 46 और फीमेल में भी क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है 44 वो एक तरह के होते हैं और बाकी आप लोग इसको समझिएगा। तो जो बाकी दो हो गए ना, इसको आप लोग एक्स और एक्स मानिए, क्योंकि फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि सेंट्रोसोम कैसे काम करता है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फीमेल है इसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में क्या होता है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। जब ये फीमेल और मेल ना फिजिकली अटैच होते हैं, कह सकते हैं जब संभोग करते हैं, तो यहाँ पे मेल का 22 क्रोमोसोम और फीमेल का 22 क्रोमोसोम ये पास में आते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका 22 हुआ गया और यहाँ से इसका 22 हुआ गया। और यहाँ से अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का भी एक्स क्रोमोसोम आपस में अटैच हुआ तो दोनों का एक्स एक्स हो गया। तो जो गर्भाशय के बाद जो बच्चा होगा वह लड़की होगी। यानी कि आप लोग जब कराते हैं ना अल्ट्रासाउंड, तो आखिर अल्ट्रासाउंड में कि लड़का होगा कि लड़की होगा, आखिर कैसे पता चलता है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम को देखा जाता है कि आखिर क्रोमोसोम कौन कौन सा है, एक्स एक्स है कि एक्स वाई है। अगर ये एक्स एक्स है तो वहाँ पे लड़की होगी। लेकिन अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आया और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आया, तो अलग अलग क्रोमोसोम होने की वजह से यहाँ पे जो बच्चा होगा वो हमारा लड़का होगा। अब देखिए कभी कभी गलती से क्या होता है कि मेल से एक्स क्रोमोसोम आ जाता है लेकिन फीमेल से एक्स क्रोमोसोम नहीं आता है। तो इस वजह से क्रोमोसोम की संख्या एक घट जाती है और क्रोमोसोम की संख्या होती है 45। जब क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है तो महिलाएं जो होती है वो बांझ होती है, क्योंकि यहाँ से देखिए महिलाओं के जो क्रोमोसोम है वो महिलाओं के अगली पीढ़ी में ना उसके क्रोमोसोम नहीं गए रहते हैं। तो इस वजह से जो महिलाएं होती है वो बांझपन, महिलाओं में बांझपन देखने को आप लोग को मिल जाती है। लेकिन अगर गलती से समझिए, यहाँ से फीमेल में ये दोनों क्रोमोसोम एक ही बार आ गए और मेल से एक भी क्रोमोसोम नहीं आया, तो जो बच्चा होगा यहाँ पे ना, ऐसे समझिए आप लोग, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम हो गया, यहाँ से वाई हो गया, यहाँ से एक्स हो गया, यहाँ से एक्स हो गया। अब देखिए कभी कभी फीमेल से दो क्रोमोसोम आ जाते हैं। क्या होता है, फीमेल से दो क्रोमोसोम आ गए और मेल से भी एक क्रोमोसोम आ गया। तो यहाँ से क्रोमोसोम की संख्या 22, 22, 44 और 3, 47।
यानी कि जब क्रोमोसोम की संख्या आप लोग की 47 होगी, यानी कि अगर सामान्य से एक घटेगी तो आपकी जो ना वहाँ पे सिंड्रोम का कारण होगा वह बांझपन को दर्शाएगा। लेकिन अगर सामान्य से आपकी क्रोमोसोम बढ़ेगी तो पुरुषों में यानी कि मेल में आप लोगों को नपुंसकता देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम ये दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या होती है 47। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, डाउन सिंड्रोम में यह इसमें ना पुरुष ना नपुंसक होगा और ना ही महिलाएं बांझ होगी। इसमें बेसिकली जो लड़का होता है उसका दिमाग एकदम पूरा अजीब रहता है, एकदम बोता रहेगा पूरा एकदम, उसका दिमाग वर्क ही नहीं करेगा, मंद बुद्धि टाइप का उसका दिमाग हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो जब भी जिसका दिमाग काम नहीं करेगा या फिर मंद बुद्धि टाइप का यहाँ है वहीं पे रहेगा, सुस्त पन रहेगा, उसको कुछ बोलिए हाँ हाँ ऐसे सुनेगा वहाँ पे। तो जब दिमाग काम नहीं करेगा तो समझिए कि उसके सिंड्रोम में कुछ कमी है और इसको आप लोगों को जांच भी कराना है। तो जब भी आप लोगों को सिंड्रोम में कुछ देखने को मिले तो आप तुरंत यानी कि इसमें ना मतलब कि टाइम ना लगाते हुए तुरंत आप लोग को जाना है डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास, ताकि वो इसकी आसानी से इसकी गहराई में जाकर के इसका इलाज कर सके। ऐसे सिंड्रोम को बदलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 47 और पटाओ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 47। देखिए जो ये टर्नर सिंड्रोम हमारा होता है इसमें क्या होती है, तो ये केवल फीमेल में होती है। अब बताइए तो बांझ पुरुष तो होगा नहीं, इसमें आप लोग को अपने से थोड़ा सा सोचना है ना। अब जो हमारा क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें जो होता है यह केवल मेल में होता है, नपुंसक महिला होगी नहीं, इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखिए अब जो ये मंद बुद्धि होता है ना कौन से सिंड्रोम में, तो इसको होता है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोगों को टर्नर पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो टर्नर में जब क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी, क्लिनफेल्टर में जब क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। डाउन में वही क्रोमोसोम की संख्या का बढ़ जाना, पटाओ में क्रोमोसोम की संख्या का बढ़ जाना। यही आप लोगों को मेनली पढ़ने हैं 4 गो, ये आप लोगों को अलग से पढ़ने पड़ेंगे ना। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब भी आपको इरिटेबल सिंड्रोम हो यानी कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो तो आपका ना पेट हमेशा दर्द करेगा, आपको हमेशा दस्त होता रहेगा, उल्टी पैखाना आप लोग को हमेशा होती रहेगी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी पाचन शक्ति जो होती है एकदम कमजोर होती है, आपका आंत हमेशा सूजा हुआ रहेगा, आंत में हमेशा आप लोग की सूजन रहेगी, चाहे बड़ी आंत हो चाहे छोटी आंत हो ना, आपके पेट में हमेशा दर्द रहेगा, मतलब कि एकदम अजीब आपका रहेगा, आप कुछ खाएंगे पच में नहीं करेगा आपके पेट में। इससे जो बचने का एक ही रास्ता है कि आप एकदम तनाव से मुक्त रहिए और प्रॉपर नींद लें। साथ ही आप लोगों को ये मतलब कि योगा वगैरह करने की आवश्यकता यहाँ पे होती है, क्योंकि योगा से बड़े बड़े रोग आसानी से ठीक हो जाते हैं और तनाव मुक्त रहिएगा तो फिर आपको अच्छी खासी नींद भी आएगी, और जब अच्छी खासी नींद आएगी तो फिर आपकी जो शरीर है वो अच्छे तरीके से ना यहाँ पे वर्क करेगी। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में बेसिकली कुछ नहीं होता है, बस आपकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। लेकिन हाँ ये तो बहुत महत्वपूर्ण है टर्नर और क्लिनिफेल्टर। पटाओ सिंड्रोम वाले जितने भी मरीज हैं ये आप लोग खास करके देखने को मिल जाएंगे अफ्रीका वगैरह में, क्योंकि अफ्रीका वगैरह में देखिएगा तो उनके जो होठ होते हैं ना वो कटे हुए होते हैं ऊपर की ओर, जैसे मतलब कि उनका होठवा अजीब रहेगा, मोटे मोटे एकदम पूरा, मतलब कि पूरे वहाँ पे प्रॉपर पटाओ सिंड्रोम वाले लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस आप लोग को वहीं पे देखने को मिलेंगे अफ्रीका वगैरह में, क्योंकि जैसे उनके होठ एकदम मोटे मोटे रहेंगे, ऊपर से कटा हुआ रहेगा ऐसे उस तरह से। प्लस में अब देखिए पटाओ सिंड्रोम मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, लेकिन क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम जो है वो केवल और केवल मेल में होता है, और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो केवल और केवल किस में होता है तो फीमेल में होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्रोमोसोम से संबंधित सारे टॉपिक्स जैसे कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।